दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अयोध्या में धूम मची हुई है, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लगभग मेरे ख्याल से हो गई है, क्योंकि 11 बजने को आई है। लेकिन इस खुशी के मौके पर हमारे उदयपुर में भी जो नीमच माता रोपवे है फतेह सागर के किनारे, वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, वो पास हो गया है। और रोपवे आज उसका उद्घाटन करने असम के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद जी कटारिया आ रहे हैं। अभी वो कुछ ही पलों में आने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको जानकारी में बता दूं कि ये मेरे साथ खड़े हुए हैं सोहन जी पटेल, और इधर तो राजेश जी यही है, हमारे साथी हैं राजेश जी और अग्रवाल। और सोहन जी पटेल जो कि ये पूरा प्रोजेक्ट है जो आप रोपवे देख रहे हैं या नीचे से ऊपर तक जाएगी नीमच माता तक, ये पूरा प्रोजेक्ट आपकी कंपनी ने किया। तो सोहन जी पटेल साहब, पटेल का मतलब अपने देसी भाषा में डांगी कहा जाता है, तो डांगियों को भी देखो कितनी बड़ी बात है कि हमारे डांगी समाज के दो एमएलए हैं जी। तो ये आपका बहुत बड़ा चल रहा है सब डांगी समाज तो। और आपने ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट किया, तो ये कैसे आपको प्रोजेक्ट मिला और कैसे पूरा किया, इसकी जानकारी। एक्चुअली नमस्कार उदयपुर वासियों, मैं विगत 25 वर्षों से इसी लाइन में काम कर रहा हूँ, फैब्रिकेशन इरेक्शन मैकेनिकल जॉब में। और इस कंपनी के कुछ स्टाफ मेरे मिलने वालों से यह प्रोजेक्ट मुझे मिला है। और ये दामोदर इंफ्रा करके कोलकाता की एक कंपनी है, इन्होंने यूआईटी से एक लीज पे लेके इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू किया था। और 1 साल में हमने तय समय से पहले ही इसको कंप्लीट कर दिया है। और इसका पूरा कंप्लीट फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक हमारा एक्टिविटी करके हमने इसको टाइम पीरियड में कंप्लीट किया। धन्यवाद। नहीं, मुझे एक जानकारी और दे बोस यार, कि ये तो यार पहाड़ी पे जा रही है, ये जो पिलर क्रेन के बहुत भारी भारी लगाए जाते हैं, जो चलती है उसके रोपवे, उसके पिलर बहुत भारी होते हैं, तो उसको किस तरह से गाड़ा और वो कैसे मजबूती प्रदान करेंगे? मैं बताता हूँ उसके लिए। एक्चुअली हमारी जो टीम है, स्किल टीम है, हम उसको ट्रेनिंग देते हैं पूरी कंप्लीट उसको इरेक्शन के लिए। तो वो हम लोग एक वायर रोप बांधा पूरा ऊपर से नीचे तक 1 इंच का वायर रोप बांध के, उससे हम लोग हमारा साधन जो विंच और पावर विंच और हैंड विंच वगैरह जो होती है वो ले जाके ऊपर इंस्टॉल किया। फिर डेरिक खड़ा किया उसके साथ में एक, उसे हम लोग लिफ्ट करके एक टावर खड़ा किया है। मतलब किसी तरह का कोई खतरा नहीं? जी नहीं, हमारे आदमी जो है पूर्ण तरह से प्रशिक्षित होते हैं और उनको ट्रेनिंग देके हम लोग इस जॉब पे लगाते हैं। राजेश जी भाई साहब, आपके उदयपुर में भी ये ऐसा लगा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एज ए पब्लिक क्या कहना चाहोगे? मैं एज ए पब्लिक और होटल उपाध्यक्ष नाते कहना चाहूँगा, ये पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम है, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनेगा। हम भी होटल व्यवसाय से अपील करेंगे कि अपने होटल में आने वाले, बाहर से आने वाले पर्यटकों को अधिक से अधिक रोपवे के लिए भेजें। ऊपर जाने के बाद नीमच माता से पूरे उदयपुर का जो शानदार व्यू दिखता है वो अपने आप में आनंदित करने वाला है। जय हिंद। आप भी परिचय देकर सर। मैं अनिल कुमार गुप्ता, हिंदुस्तान जिंक से एसोसिएट जनरल मैनेजर रिटायर हुआ प्रोजेक्ट से। इनके जो जनरल मैनेजर हैं जिन्होंने ये काम किया है वो मेरे अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने हमारे साथ में हिंदुस्तान जिंक में काम किया था, तब से मतलब मेरा उनसे परिचय है। और उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप जो है ज़रूर आएँ, और इसका जो उदयपुर में जो इतना बड़ा महान जो है कार्य हुआ है, और आज राम में है और राम का पूरा लीला है, और राम की लीला में ही ये जो है, ये इस लीला में ही एक और हमारा कदम उदयपुर में जुड़ गया है, पर्यटन का बढ़ावा होगा। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 41 लोगों को बचाने वाले महाराणा प्रताप गाइड एसोसिएशन ओम प्रकाश राठौड़, ये उदयपुर के लिए बहुत सराहनीय कार्य हुआ। और उस समय पर्यटक जगत में आप देखो हर्षोल्लास है। और जो अभी राजस्थान में उदयपुर का जो नाम विश्व के अंदर है और उससे भी ज़्यादा होकर, इससे आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कड़ी है। मेरा नाम सनत कुमार जैन है, और नवंबर महीने में उत्तराखंड में टनल में जो हादसा हुआ था, उसको आखिरी में मजदूरों को निकालने में मेरी राय से काम हुआ था वहाँ पे। ये मेरी उपलब्धि रही थी। आपकी राय कैसे ली गई? आप क्या हो? हमने दी थी यहाँ से टेलीफोन पे, सारा मैंने कंट्रोल किया था। लास्ट में मैनुअल वगैरह। आप ऐसा क्या करते हैं जो आपने कंट्रोल दिया? मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, और चैनानी नासी टनल में 5 साल में NHI का चीफ कंसल्टेंट रह के टनल बना के आया हूँ। 9 किलोमीटर लंबी टनल के मामले में एक्सपर्ट हूँ उदयपुर से। चलो ये बहुत दोस्तों, तो वास्तव में मैं तो इसलिए जानकारी बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई उदयपुर की पब्लिक और किसी को भी पता चले कि आप वहाँ कैसे पहुँच गए थे, इसलिए मैं कोशिश करोगे तो नहीं, पता नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, उदयपुर के लिए गर्व की बात है। और भी कुछ कहना चाहो तो? बस ठीक है।
मुझे क्योंकि हमारे टनल तो हमारे यहाँ मानसी वाकल से पानी आ रहा है, वो भी कई सारी टनल है, उसमें भी क्या क्या मान लो मेरी बातें पूरी हुई नहीं अभी। मेरी जवाब वो देना चाहता हूँ कि मानसी वाकल की भी टनल लंबी है, कभी भी वो भी पहाड़ों के बीच में है। क्या वो टनल भी जैसे कहीं भूकंप आ जाता है तो क्या वो टनल भी गिर सकती है क्या? नहीं गिरेगी। अपने हार्ड रॉक है और बहुत सुरक्षित है वो टनल, इसमें इतना खतरा नहीं है। कश्मीर की कच्ची रॉक होती है और वहाँ कई प्रॉब्लम होती है, बड़ी सुरक्षित तरीके से करना पड़ता है वो काम। अच्छा, अगर वो नॉर्म्स में आप नहीं फॉलो करोगे तो हादसे होंगे। ठीक है, तो मतलब अपने उदयपुर मेवाड़ की जो पहाड़ है वो हार्ड है, हार्ड रॉक है, कश्मीर के मुकाबले बहुत सुरक्षित और हार्ड है ये। जय श्री राम, जय श्री राम। कितनी खुशी की बात है कि सरकारी प्रोग्राम में जय श्री राम लग रहा है। धन्यवाद। जैन साहब विधायक उदयपुर शहर, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे माननीय अतिथि महोदय हमारे इस पंडाल में पधार चुके हैं और कुछ ही पल में हमारे बीच में यहाँ पर होंगे अरविंद जी पोसवाल साहब, जिला कलेक्टर उदयपुर, राजेश जी जोशी सचिव उदयपुर, रविंद्र जी शिमाली। सबसे निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अतिथियों से निवेदन है, हमारे माननीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल असम श्रीमान गुलाब चंद जी कटेरिया साहब, विधायक महोदय फूल सिंह जी मीणा साहब, ताराचंद जी जैन साहब, गोविंद सिंह जी टाग साहब, उप महापौर पारस जी सिंघवी साहब, जिला कलेक्टर महोदय, अधिकारीगण, रविंद्र जी श्रीमाली साहब, मैंने अनाउंसमेंट किया, कृपया पधारें श्रीमाली साहब। रविंद्र जी श्रीमाली साहब, आपने मंच पे बैठना है, अटे पधारो एक बार दीप प्रज्वलन में। और कौन रह गए? शिमाली जी, यही शिमाली जी, आज रविंद्र जी एक आपके नाम से रखी हुई है। ले रो पंडित जी, ये सब आपके पुण्य प्रताप है भाई साहब। ये चेयरमैन साहब थे, वो ध्यान इसीलिए सब आपके विजन में, आपके कारण ये संभव हुआ है। शुरुआत दीप प्रज्वलित करके माँ के चरणों में वंदन, और यही कामना है कि माँ यहाँ उदयपुर शहर के विकास के लिए, आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। मैं मंच पर आसन करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ महामहिम राज्यपाल असम श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन करें। एंड इंफ्रा लिमिटेड श्री जीती पोदार साहब, उद्योगपति एवं कंपनी के पारिवारिक सदस्य, अर्बन स्क्वायर मॉल के निर्माता, उन सभी से निवेदन है कि मंच पर अपना भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, थोड़ा वहाँ फोटो खींच रहे थे। महामहिम महोदय का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। आपकी प्रेरणा से ही इस रोपवे का शुरुआत हुई थी और आज वो पूर्ण हो रही है, और आपके कर कमलों द्वारा ही आज इसका उद्घाटन हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रोपवे का निर्माण कार्य, भूमि पूजन का कार्य 24 सितंबर उदयपुर के लिए, पर्यटकों के लिए, वृद्ध जनों के लिए, असहाय लोगों के लिए, नीमच माता जी के दर्शन करने के लिए और उदयपुर की खूबसूरती को निहारने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके चरणों में आप बधाएं।
ताकि आने वाले समय में जो आपकी सोच है ये आज यहाँ निकल के आ रही है। अरे! जो काम जब आपके कार्यकाल के दौरान हुआ था वो आज उदयपुर में चारों तरफ नजर आ रहा है और अरे भाई साहब, थोड़ा चीजों को देखकर बहुत यस। आकर्षित भी हो रहे हैं। ये आप ही की सोच है, आप ही का सोच का परिणाम है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे उदयपुर के ऐसे लाडले हमारे अतिथियों का मंचासीन का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। उसके बाद क्योंकि कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त है, मैं जिला प्रशासन उदयपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग उदयपुर द्वारा अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के ऐतिहासिक दिन के अवसर पर उदयपुर में पर्यटकों को नई सौगात फतेह सागर झील स्थित देवाली छोर पर नीमच माता मंदिर तक रोपवे के उद्घाटन समारोह में पधारे महामहिम राज्यपाल असम श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मैसर्स दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड के अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य बंधुओं, आप सभी का मैं राजेंद्र सेन स्वागत अभिनंदन करता हूँ। या यूं कहें कि आपका इस्तकबाल है झीलों के शहर में और महकते हर डाल है झीलों के शहर में। मेवा नवाजी में इसका नहीं है कोई सानी, हर शख्स बाकमाल है झीलों के शहर में। तो निश्चित तौर से झीलों की ये नगरी और हमारे जितने भी बाहर से पधारे हुए अतिथि हैं, मैं हमारे उदयपुर के जिला कलेक्टर महोदय जो युवा भी हैं, कर्मठ भी हैं और जुझारू व्यक्तित्व धरिए हैं, श्रीमान अरविंद जी पोसवाल साहब, जिला कलेक्टर उदयपुर से निवेदन करूंगा पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से लाभान्वित करें। सबसे पहले तो 550 वर्ष के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज होने जा रही है। इस पावन बेला पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल साहब श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय विधायक महोदय फूल सिंह मीना जी, माननीय विधायक महोदय ताराचंद जी, हमारे मेयर माननीय मेयर साहब, उप महापौर साहब रविंद्र सिंह माली जी, यहाँ हमारे सीसीएफ सर आर के जैन सर, आर के सिंह सर, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, सबसे पहले तो इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज के दिन इस रोपवे का जो है हम लोग लोकार्पण करने जा रहे हैं। और इस लोकार्पण के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही लंबे कहूँ मैं, ये भी जिस तरह से एक संघर्ष के बाद और 2016 में जो है इसका प्रोजेक्ट पास किया गया, करवाया गया था माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, और एक व्यक्ति जिनकी जिद और जिनकी लगातार प्रयासों की वजह से आज ये दिन हम देख पाए। क्योंकि फॉरेस्ट का कोई भी काम होता है, अपन जानते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट तो ऐसे होते हैं जो शुरू ही नहीं हो पाते। फॉरेस्ट में आपको जयपुर से क्लियरेंस लेनी, फिर लखनऊ से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, दिल्ली से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, नियम बहुत ही ज़्यादा सख्त है फॉरेस्ट के। इसके बावजूद शहर के बीचों बीच इतना अच्छा रोपवे हुआ है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये जो रोपवे है ये लगभग 20 करोड़ की लागत से बना है, जो कि इसकी टोटल पूरी लंबाई 430 मीटर की है और 4 इसमें टावर बने हैं। एक लोअर टर्मिनल है, एक अपर टर्मिनल है। 2016 में इसका टेंडर हो गया था और लगभग 3.5 मिनट में जो है ये हमारी एक ट्रॉली जो है वो पूरा ऊपर तक पहुंचेगी। और निश्चित रूप से क्योंकि फतेह सागर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और जो जिसको कि उदयपुर को जो कि राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पर इस ऐसे स्थान पर रोपवे होना निश्चित रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और हम सब के लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैं सभी जितने हमारे यहाँ पे हमारे जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय तो जब भी मिलते हैं तो हमेशा से उनके मन में एक इच्छा रहती है कि किस प्रकार छोटी से छोटी चीज़ भी उदयपुर की, तो वो वहाँ से भी फ़ोन करते हैं कि इसका समाधान करो। आप जब देखोगे जितने भी यहाँ पे अपन प्रयास हो रहे हैं, प्रशासन के द्वारा हो रहे हैं, निगम निगम के द्वारा हो रहे हैं, हम सब तो करने वाले हैं, बाकी गाइडेंस उन्हीं की में रहती है कि इसको ऐसे करो, समाधान भी खुद बता देते हैं। तो हमें तो सिर्फ उसका क्रियान्वयन करना होता है। निश्चित रूप से उससे बहुत अच्छा शहर में माहौल बना है और बहुत से आने वाले समय में भी हमें यूआईटी को, नगर निगम को और प्रशासन को बहुत से प्रोजेक्ट की एक लंबी लिस्ट इन्होंने दे रखी है।
जो मैं आपको सर करता हूं कि आने वाले समय में उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो रोपवे बना है ये पर्यटन को इससे 4 चांद लगेंगे। और धन्यवाद जिला कलेक्टर महोदय। नीमच माता रोपवे प्रोजेक्ट की आप जानते हैं कि कई इसमें दिक्कतें आती है और कैसे पूर्ण किया जा सकता है। विभिन्न विभागों के पास माई महोदय के कर कमलों द्वारा 2018 में जब रविंद्र जी श्रीमाली साहब चेयरमैन थे यूआईटी के, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी और आज वो मूर्त रूप ले रही है। ये हम सब के लिए बड़े प्रसन्नता की बात है। नीमच माता रोपवे प्रोजेक्ट की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए श्री श्रवण जी अग्रवाल साहब, निदेशक तकनीकी दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड, उन्हें इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा, क्योंकि उनकी हमेशा यही रही है कि ऐसे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर हमेशा आप रोपवे लगाने का कार्य करते रहे हैं कि ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको और दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। ऐसे ही कार्य करने वाले आदरणीय श्रवण जी साहब पर अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, महामहिम राज्यपाल आसाम, उदयपुर के माननीय विधायकों, महापौर, उप महापौर, सभी उपस्थित प्रतिष्ठित महानुभावों और बहनों भाइयों को जो यहाँ हमारे नीमच माता रोपवे के उद्घाटन समारोह पर पधारे हैं। नीमच माता रोपवे परियोजन हमारे श्रीमान कटारिया जी की देन है। इनके सहयोग और आशीर्वाद से ये रोपवे आज बना है और हम सभी लोग प्रसन्न हैं कि उन्हीं के कर कमलों से इस रोपवे का लोकार्पण महत्वपूर्ण तारीख 22 जनवरी को हो रहा है, जिस दिन अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और त्यौहार मनाया जा रहा है। नीमच माता रोपवे दामोदर रोपवेज ने निर्मित और संचालित करना है। यहाँ मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दामोदर रोपवेज 50 साल से रोपवे में काम कर रही है और इस वर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है। उदयपुर के अंदर हमारे बहुत से लोग प्रेमी लोग हैं और वो कुछ न कुछ जो है वो अड़ंगा लगाते रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि हमारे जितनी भी विकास की जितने भी है उसमें सूर्य देवता को शायद कमज़ोर लगता होगा, इसलिए सक्सेस तो मिलती है पर देरी होती है। यह प्रोजेक्ट का भी यही कारण है कि 2016 में स्वीकृत हुआ और 2024 के अंदर प्रारंभ हुआ, तो 8 साल लग गए हमारे। इसके अंदर भी हमारे जो ये उदयपुर के जो खास प्रेमी लोग हैं वो कहीं न कहीं जो है पहुंच जाते हैं। कैसा हो तो मोर मर जाएगा, यहाँ कुछ मोर रहते हैं बहुत सारे। नाम तो क्लियर करो। हाँ, नाम क्लियर करो उनका, ताकि नाम क्लियर करें। चूँकि मैं एक तरह से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, इसलिए मैं नाम डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। आप लोग कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मौका मिले तो। नहीं, पब्लिक को भी तो पता पड़े कौन है। तो ये जो अब इसमें करें ऐसे आप दिए हैं, जैसे एक है हम अभी अम्बा माता के वहाँ पर एक डाइवर्सन बना कर रखे और कुछ पुल बना के कह रहे थे, उसमें आर्गूमेंट दिया कि साहब वो पुल बनेगा तो उस कारण से जो उसकी छाया पड़ेगी स्लेब डालने से, उससे मछलियाँ मर जाएगी और वहाँ मछलियाँ पर लोग पकड़ रहे जा रहे हैं, वो कुछ नहीं है। तो क्या कि हमारे यहाँ प्रेमी लोग बहुत हैं और अभी भी मैं आपसे कहता हूँ कि जीप लाइन जो अपने माइंडलाल वाला पार्क से माता रोपवे उद्घाटन के अवसर पर असम के राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय महापौर साहब फूल सिंह जी, जिलाधीश महोदय, उप महापौर साहब, आदरणीय पौदार साहब, मंच पर विराजे हुए विभाग के अधिकारीगण, कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित बंधुओं बहनों। वैसे खुशी का विषय है कि ये ज़िले आप और हमने अपनी आँखों से बहुत लंबी दूरी नहीं है, 15 वर्ष पहले लेक पैलेस तक साइकिल से जाते थे, स्कूटर से जाते थे। यही गांधी नेहरू गार्डन के अंदर भी यही स्थिति हुई थी। सपना निश्चित रूप से सुगड़िया जी ने 50 वर्ष पहले सजोया था, लेकिन वो अपने कालखंड में पूरा नहीं कर पाए। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने देवास प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, इन चारों योजनाओं को पहली और द्वितीय पूरा करते ये जिले भरी हुई है। तृतीय और चतुर्थी के टेंडर हो चुके हैं।
हफ्ते 5-7 दिन के अंदर उन सब अधिकारियों से मिलकर उसका कार्य का शिलान्यास प्रयास करेंगे कि जब भी आप हों, मुख्यमंत्री जी आएँ और उस योजना को शिलान्यास कराएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। वैसे विश्व के मानचित्र पर उदयपुर से सुंदर शहर नहीं है। जितनी चारों तरफ झीलें ही झीलें हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं, और उसके बीच में उदयपुर बसा हुआ है। भाई साहब के अंदर अनगिनत टूरिस्ट पॉइंट, हर पहाड़, हर स्थान इस उदयपुर का टूरिस्ट सेंटर बने, ऐसी सपना सजोए हुए बैठे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर उसको पूरा करें। वैसे आगामी समय के अंदर आयड़ नदी, जिसको आपने क्रियान्वित की और प्रयास किया, काम चल रहा है, लेकिन 2-3 बार कल भी आपकी इच्छा थी कि उस आयड़ को देखूं, लेकिन प्लान सवेरे 9-9:30 बजे आना था, वो शाम को 3-4 बजे आया। उसके बाद के कार्यक्रम तो देख नहीं पाए। तो उसकी वास्तव में हालत ये हो रही है कि सेंटर से, जिलाधीश महोदय, सेंटर से 600 मीटर थी, जो 25 वर्ष पूर्व इसकी डिमार्केशन हुआ है, मुठा लगे हुए मौजूद है। उसको एक दिन 2-4 दिनों में अधिकारियों के साथ उस तक आयड़ नदी को सुनिश्चित करना है, भले इसको साल भर और लग जाए, किसी भी कीमत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक बार तोड़ा है, दूसरा और बढ़ रहा है, तीसरा और बढ़ रहा है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि प्रशासन का सहयोग रहा, जनप्रतिनिधि इस और लगे हुए ही हैं, और निश्चित रूप से आयड़, मुझे तो पता नहीं था चुनाव के अंदर वो कहते आयड़ क्या करोगे, मैं तो कहता था मिनी साबरमती बनाएंगे। पर जिस दिन चुनाव पूरे हुए और उसके बाद भाई साहब मिले, तो मैंने पूछा, भाई साहब ये मैंने मिनी साबरमती कर, मैंने तो इसमें 85 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के इस स्टेज पे लाया हुआ हूँ। तो मैं जो सोच रहा था वो भाई साहब ने पहले क्रियान्वित की ओर बढ़ा दिया था। अब तो मेरी बस खाली इतनी जिम्मेदारी है, जिलाधीश महोदय अगर पूरा सहयोग रहा तो निश्चित रूप से उसके अंदर 1 इंच भी कब्जा नहीं रहे, और चारों तरफ पेड़ लग जाए, वॉल कंप्लीट हो जाए, और बीच में जो आपने बनाई है 30 फीट की नदी बराबर बहती रहे पानी झरने के रूप में। इस स्वरूप को महीने 15 दिन 2-4 महीने में निखरेगा, और आप निरंतर भले गुवाहाटी में बैठे हुए हों, भले उदयपुर में हों, एक पर्यटन स्थल आपके टिप्स पर रटे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि पिछले वर्षों के अंदर, 25 वर्षों के अंदर निरंतर उदयपुर टूरिस्टों की निगाहों के अंदर अपना अस्तित्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, स्वरूप निखर रहा है, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। और अब तो हमारी स्थिति ये हो गई, एक शहर छोटा हो गया है, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, उसका समाधान भी ढूंढना आवश्यक है। आपका दामोदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस काम को हाथ में लिया, और जिला प्रशासन ने इतने लंबे समय के बाद भी इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। निश्चित रूप से पर्यटन कल सायंकाल दीनदयाल पार्क पे अपने से कई गुना बढ़िया, अभी 7 दिन के लिए वहाँ उस समय 150 रुपये टिकट थी। ये बात 20-25 वर्ष पुरानी, मैसूर में, शायद मैसूर के अंदर दुनिया भारत में एक ही था वैसा म्यूजिक, उससे बढ़िया म्यूजिक कल फाउंटेन अपने उदयपुर में लगा है। अब उसके लिए महापौर जी ने कहा हफ्ते भर तो सबको निःशुल्क है, तो अब आपसे आग्रह है कि आप उसका लाभ तुरंत लेवें, और जितना प्रसार बढ़ेगा, राजस्थान में मेरा अंदाज़ पहले ही होगा। और आप सभी का बहुत बहुत, इतनी बड़ी संख्या में आज हमारा भगवान राम का भव्य मंदिर का अभी कुछ ही घंटे 1.5 घंटे के अंदर मंदिर के अंदर बिराजेंगे, और उस क्षण को वर्षों से हम इंतज़ार कर रहे हैं, उस क्षण को पूरा होने का समय आ गया है। आप सभी को
भगवान राम के चरणों में वंदन करते हुए, धन्यवाद अर्पित करते हुए अपनी इधर वाले के खंबे आड़े आ रहे हैं, इसलिए एक तरफ की आवाज आई, इधर की आवाज नहीं आई है। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नीमच माता रोपवे का आज उद्घाटन सत्र में पधारे हुए हमारे असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब जी भाई साहब और सम्मानित मंच सब खड़ी देख रहे हैं, और मैं भी यही देख रहा था। आज कार्यक्रम इतने हैं, उसमें सबको जाना है, तो पहले तो मैं भाई साहब का आभार व्यक्त। इस स्थिति पर कितनी ही विविधता आई, मगर उसको भी आपने निपटाते हुए आज वो घड़ी देखने को मिल रही है। इसलिए गुलाब जी भाई साहब के लिए प्रशासन और इस रोपवे को लगाने वाले के लिए जोरदार तालियां बजा दें। सभी उदयपुर के निवासी, सभी मेरे बड़े भाई और सभी कार्यकर्ता, आम जन, यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए हैं, सभी के चरणों में नमन करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ कि 500 वर्ष के बाद में आज राम मंदिर का जो आज शुभारंभ हो रहा है, राम मंदिर में आज श्री राम जी विराजेंगे, उस पल को आप देखना चाहते हैं। मैं तो भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यही नहीं, अनेक ऐसे मतलब पर्यटक का बढ़ावा देने के लिए, चाहे जोगी तालाब हो, नैला तालाब हो, ब्रह्मणेश्वर महादेव हो, उबेश्वर महादेव हो, नांदेश्वर महादेव हो, विशेष करके कल हम गए थे वहाँ पर, क्या नाम जो हमारा ये सज्जनगढ़, वहाँ पर कह रहे थे वन विभाग के अधिकारी का आजकल जो शादी ब्याह हो रहे हैं वो पुरोहितों का तालाब में ज़्यादा हो रहे हैं। तो वास्तव में उसकी भी खोज भाई साहब ने की। जब ये स्कूल के विद्यार्थी हुआ करते थे तो पिकनिक मनाने वहाँ जाते थे, और आज उसको इतना सुंदर बनाया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तव में कार्यकर्ताओं को आपने तैयार किया, आपके मार्गदर्शन पर चलने वाले, चाहे वो वार्ड पार्षद हो और चाहे सरपंचगण हो, चाहे प्रधान हो और चाहे विधायक और सांसद हो, आपके पद चिन्हों पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो आपने हमारे को सिखाया है, हम उसके दम पर इस उदयपुर का ही नहीं, मेवाड़ का नाम रोशन करने के लिए आपने जिम्मेदारी दी। मुझे याद है कि वास्तव में मैं इनके साथ में 10 साल गुजारे हैं, और 10 साल के अंदर कोई विधायक विधानसभा में बैठे या नहीं बैठे, मगर इनकी जो वहाँ पर उपस्थिति रहती थी, जो दूसरे लोग भी हमारे साथ में दौड़ कर आते थे, भाई साहब वहाँ रहते तब हमारे को भी उपस्थिति देनी बहुत ही अनिवार्य हुआ करती थी। और जो अंदर रहता है वो सीखता है। और जब ये बोलते थे तो वास्तव में बिना बोले आंकड़े सहित जो तथ्य रखते थे, जो अधिकारी भी मानते थे। मैं इस अवसर पर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सब जितने दीप जला सके घर पर दीप जलाकर दीपावली का उत्सव मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। बार सभी आ जाएं। रुमला देवी, हीरोमल जी, रीता कुमारी, राजो सनोप हरी और सुमन। आज इनके लिए भी बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है भारत सरकार की नागरिकता लेने में, क्योंकि आज माननीय राज्यपाल महोदय की हाई कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे ही हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि और रोपवे के उद्घाटनकर्ता परिचित हैं। आज जितने भी हम उद्यान देखते हैं, भैया पता नहीं प्रभु ने आज के दिन को ऐसा इसके साथ जोड़ा, ये भी कोई न कोई चमत्कार है। उधर भगवान राम की माता के चरणों में बैठकर जो लोगों को शायद पैदल चढ़ना संभव नहीं है, उनको भी भगवान के
हिम्मत माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसे अवसर पर मंच पर मेरे साथी आदरणीय ताराचंद जी, भाई फूल जी, आदरणीय शिमाली जी, महापौर जी, टांक साहब, भाई पारस जी, जिला कलेक्टर महोदय, दामोदर रोपवे के पोदार साहब और उनके परिवारजन, जिनके कारण से हम ये लगा पाए वो है वन विभाग। और सौभाग्य से आज वन विभाग के दोनों ही बड़े अधिकारी, नाम दोनों का एक जैन है, एक सिंह है, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपके विभाग को देता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। आज इस बस्ती के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन सब के सहयोग के कारण से ही हम इस रोपवे को आगे बढ़ा पाए। विशेष करके यूआईटी के मेहता जी जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी थे, उनको आज के दिन मैं ज़रूर याद करना चाहता हूँ। राम निवास जी, उस आदमी की मेहनत के कारण से ये प्रोजेक्ट बना। इस प्रोजेक्ट के साथ दामोदर का जिला कलेक्टर महोदय के साथ मिलकर के टेंडरिंग हुई, उसमें ये सेलेक्ट हुए। लेकिन कुछ जैसे भगवान श्री राम के मंदिर को भी बनाने में काफ़ी उठक बैठक करनी पड़ी। मैं सोचता हूँ कि राम जी के इस मंदिर में इन 550 वर्षों में कितने लोगों का बलिदान हुआ है, उसकी सूची कोई बनाएगा तो आश्चर्यचकित रह जाएगा। हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, लक्ष्य हमेशा ध्यान में था। उसकी पूर्ति करने के लिए हर व्यक्ति ने अपने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया और लक्ष्य को ओझल नहीं होने दिया। कार सेवा के माध्यम से भी जब ये कहा गया था कि आदमी तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, तब ऐसे उत्साही लोग थे जो 200-200 किलोमीटर खेतों में पैदल चलते चलते रात और दिन अयोध्या पहुंचने के में सफल हो गए। और उस दृश्य को देख करके आज भी रोम रोम कांप जाता है कि गरीब से गरीब आदमी जिसके खेत से आप निकल रहे हो और समय ऐसा हो गया कि भोजन का समय है या रात की विश्राम के समय है, अपनी एक कुटिया में अपने सारे जितने गोदड़े थे वो कार सेवकों को देकर के बच्चे और माँ बहन रात भर तप ताप करके अपना समय निकाल करके भी आपको जिस सम्मान के साथ विदा किया, वो दृश्य देख करके ऐसा लगता था कि वास्तव में भगवान राम हर एक के मन में बसा हुआ है। ईश्वर भी कहाँ से योग बनाता है पता नहीं। निश्चित समय पर भगवा ध्वज दे करके लोगों ने उस पर चढ़ करके दिखा दिया कि परिंदा नहीं, इंसान यहाँ मौजूद है। और गोलियां लगी, लोग गिरे, कई लोग वही बलिदान हो गए, मामला वही शांत हो गया। फिर 92 में फिर चला, 92 में नहीं, पर जहाँ मौके पर पहुँचे थे तो हम 5-6 दिन वहीं घूम रहे थे। मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा हिम्मत अगर किसी ने बढ़ाई तो इस देश के फौजियों ने बढ़ाई। जो हम गलियों से गुजरते थे तो हमें ताना मारते थे, क्या रोज रोज आते हो, कार सेवा करना है, कार सेवा करना है, कर दो ना। लेकिन उस टूट जाने के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद आज का ये शुभ दिन आया है। और इसलिए आपको मैं अधिक नहीं रोकना चाहता हूँ क्योंकि सब टीवी पे जाना चाहते हैं, कार्यक्रम अभी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस रोपवे का भी ऐसा ही कुछ चला, लेकिन भगवान ने पता नहीं कैसा योग मिलाया कि आज उस पवित्र दिन पर इस रोपवे का भी हो रहा है। विशेष करके दामोदर रोपवे के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डिले होता जा रहा था और टेंडर हमारा वही था, उसी टेंडर के कारण से आपकी रेट बढ़ी होगी और कुछ हुआ होगा कि जो काम हमने 15-16 में तय किया और टेंडर किया, उसको 18 में भूमि पूजन किया और उसको पिछले साल से बनाना शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन इन्होंने भी हिम्मत रख करके उसी रेट में काम करने के लिए, जिसके कारण से हमको दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा ये राम निवास जी को इस बात के लिए धन्यवाद, वो बनिया का भी बाप था।
इस रोप में से भी निकाला 1 करोड़ रुपया सालाना UIT को रोप पे पेमेंट करेगी, ताकि हमारे यहाँ का काम जो है आसानी से होगी। हमने इनको दिया भी है, तो इनको इस शर्त के साथ भी जोड़ा है कि हमको क्या दोगे, और वो भी इन्होंने स्वीकार किया उस टेंडर में। तो ये हमारा सौभाग्य है, हम सब लोग भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ जैसा ताराचंद जी ने कहा, कलेक्टर साहब से मैंने आज सवेरे कहा, मैंने कलेक्टर साहब 3rd और 4th भी सुखाड़ा जी का सपना था। जब मैं MA ज्योग्राफी में पढ़ता था कि उदयपुर की झीलों को कैसे भरेंगे आगे आने वाले समय में, तो उन्होंने 66-67 में एक प्लान बनाया था। देवास योजना के द्वारा पानी को डाइवर्ट करेंगे, जो पानी साबरमती में होकर समुद्र में जाता है, उस पानी को उदयपुर की तरफ से मोड़ा जा सकता है। तो ये जो पहले गोराना डैम बना, उससे हमने 85 MCF पानी इधर उनके कार्यकाल में बना दिया। वहाँ की जो टनल थी वो मैनुअल भी उन्होंने बना दी। फर्स्ट फेज उन्होंने पूरा किया, और राजनीतिक पराभव हो जाने के कारण से उनकी जो ताकत थी वो ख़त्म हुई, और उनके सारे अनुयायियों ने उस सारी फाइल को दफ्तर दाखिल करके बैठ गए। जब मैं बनकर गया था तो मैं हर साल क्वेश्चन लगाता था विधानसभा में, और प्रयत्न करता था कि देवास जब तक 2nd, 3rd और 4th नहीं बनेगी, तब तक इन झीलों को हम पानी से नहीं भर सकें। और उदयपुर की सुंदरता का अगर कोई आधार है तो हमारे पुरखों के द्वारा दी हुई ये झीलें हैं, जिन्होंने उदयपुर को इतना सुंदर बनाया है। इसको भरने का प्रयास किया। 2nd हमने वसुंधरा जी के कार्यकाल में पूरा किया। जब पहली बार हमने योजना बनाई थी तब वो योजना छोटी थी और उसमें कम पैसा था, तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृत कर दिया कि चलो 2nd बना, कोई बात नहीं। लेकिन जब इसका वापस टनल को बड़ी करने का प्रयास किया तो उसकी रेट बहुत बढ़ गई। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या हुआ? मैंने कहा क्या हो गया कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा नहीं होगा तो कर्ज ले लो, अगर आपसे नहीं चुकेगा तो हम UIT और नगर पालिका से इसे चुकाएंगे, पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है किसी भी तरह से। तो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, और उसके कारण से ये केवल और केवल एक ऐसा शहर है जिसकी झील में मार्च और अप्रैल में भी ऊपर से पानी छोड़ करके हम वापस झील का लेवल बढ़ाते हैं। अब ये जो 3rd और 4th और बन जाएगा तो 1000 MCF पानी और डाइवर्ट होने की इसमें गुंजाइश है। 14 किलोमीटर की टनल है, 2 डैम हैं। वो बराबर कोशिश करते करते पिछली सरकार ने, मैं गहलोत साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा मन रख करके 3rd और 4th को भी स्वीकृति दी और उसका टेंडर होकर के सारा काम प्रारंभ होने की स्थिति में है। अब कलेक्टर साहब इसकी चिंता करें कि समय पर उसका जो कुछ भी शर्तें हैं वो पूरी हो जाए और काम जो है वो प्रारंभ हो जाए, ताकि आने वाले 2-3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 50 वर्ष तक हमारी झीलें पानी से लबालब भरी रहेगी। ये इसमें से रास्ता है। इससे केवल हम नहीं, उदयपुर ज़िले के नीचे तक का, ठेठ बिसलपुर तक का ये पानी जो है एक को पूरा करते हुए दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास जाता हुआ ये काम कंप्लीट होगा तो केवल कई लोगों की प्यास इससे बुझेगी। मैं सोचता हूँ कि जहाँ भगवान के दर्शन तो होंगे ही, ये भगवान की कृपा है योजना पूरी हुई। उधर करणी माता रोपवे जब बनाया तो उसमें भी इसी प्रकार का संकट आया, लेकिन वो माँ करणी माता ने पूरा किया। और अभी आप जब जाते हैं तो करणी माता पर इतने लोग जाते हैं जो पहले हमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। कोई हिम्मतवर वो लोग होता था वो चढ़ के जाता था, लेकिन आज की तारीख में वहाँ हज़ारों लोग जाते हैं। और ये रोपवे तो उससे भी बहुत फास्ट है, 3 मिनट में आपको पूरा मंदिर तक पहुँचा देगी। पर इतना ज़रूर है कि मंदिर की पवित्रता को आँच नहीं आनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। ये हमारा आस्था का केंद्र है, ये कोई गडर मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ तफरी करने की जगह नहीं है। हमने जो कुछ बनाया है शहर की सुंदरता के साथ साथ इस शहर के मूल्यों को भी बचाए रखना, ये हमारा दायित्व है। और इसके कारण से उस सब का ध्यान रखते हुए कैसे हम इसको अच्छा से अच्छा कर सके, इसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि जब मैं गया था तब तो पैदल जाके देख के आया था, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से पैदल जाने की हिम्मत वहाँ तक नहीं है। तो ऐसा मान लें कि हम जैसे बूढ़े लोगों को भी वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य अब बराबर मिलता रहेगा, जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों ने
आज के इस पवित्र दिन पर जबकि सारा देश राममय हो रहा है, ऐसे समय में भी समय निकाल कर कार्यक्रम में आना, मैंने कल साहब कहा कि छोटा छोटा करना ताकि लोगों को टीवी पे जाने में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है और सारा देश और दुनिया इस कार्यक्रम को देख रही है। तो मैं सोचता हूँ हम भी भाग्यशाली हैं कि हम उस कार्यक्रम को देखेंगे। तो वास्तव में आज का ये दिन है ना, उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। और दो प्रोजेक्ट जिसके बारे में ताराचंद जी का मैंने भी आपको सवेरे कहा है कि आयर हमारा बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन सकता है अगर हम आयर को जितना निखारना चाहें, जितना इसको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बना सकते हैं उतना बनाएं तो एक नया स्थान बन जाएगा। फिर इस उदयपुर के आसपास की जितने भी वाटर टैंक हैं, चाहे वो मदार के वाटर टैंक हों, चाहे वो लखावली के हों, चाहे कैलाशपुरी के हों, चाहे चीरवा का हो, चाहे जिससे भी है, इन सब को अगर हम सुधार सकें तो जैसे आपने देखा होगा मैनार के लोगों ने अपने प्रयत्न से दुनिया की बर्ड्स यहाँ आती है, लोग देखने के लिए लालायित होकर के मैनार जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ हर चीज़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास है। हमारे पुरखों ने हमको जो जगह दी है वो इतिहास भी गौरवशाली दिया है तो प्रकृति भी गौरवशाली दी है। मैंने कल रात को भी कहा था, दुनिया में बहुत आपने त्याग देखे होंगे, लेकिन चेटक जैसे एक जानवर का भी अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति का जो उदाहरण है दुनिया में शायद कोई दूसरा नहीं मिल सकता। इसका मतलब उस जानवर में भी कोई ताकत पैदा करने की क्षमता रखता है तो भगवान एकलिंगनाथ रखता है। जब से भगवान एकलिंगनाथ की कृपा हुई मेवाड़ पर, बापा रावल से लेकर अब तक हमने अपनी तलवार की धार से अच्छे अच्छे को पानी पिलाया है। जाने कितनी गई इसकी गिनती नहीं हुई, लेकिन हमने सर नहीं झुकाया। हम हमेशा अपने संघर्ष के लिए लड़ते रहे, अपने असूलों के लिए लड़ते रहे। उस धरती मेवाड़ के हम लोग हैं। मैं सोचता हूँ कि यह आदमी आवे तो केवल सुंदरता ही नहीं देखे, यहाँ के इतिहास को भी देखे कि वास्तव में प्रेरणा लेने की जगह है ये इसकी मट्टी माथे पे लगाने जैसी है, जहाँ पन्ना धाय जैसे एक सामान्य महिला अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने बच्चे को 2 टुकड़े देख सकती है और आँख से 2 बूंद पानी नहीं निकलता है। ऐसा कोई देश दुनिया में शायद नहीं होगा। हम हैं, लेकिन हम इन सब से जोड़े, केवल यहाँ गदर मस्ती करने के लिए या आमोद प्रमोद करने के लिए ये जगह नहीं है। ये सीखने की जगह है, ये कुछ कर गुजरने की जगह है, ये जीवन में कुछ मूल्यों को सिखाती है। तो मैं सोचता हूँ इस सब को जोड़ने का प्रयत्न हम कैसे कर सकते हैं। एक और व्यक्ति हमारे इस आकर्षण और प्राकृतिक सौंदर्य को भी देखे तो इसके अतीत को भी जानने का प्रयास करें, और केवल वही नहीं जाने, हम लोग भी उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल बोलने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसको अपने आप में उतार करके जीवन को उसके अनुसार ढालने का जीवन है। इसलिए हम मेवाड़ के लोग हैं। मैं तो कई बार विदेश भी गया तो मेवाड़ का नाम सुन करके लोग पैर में धोख देते हैं, तो गुलाब चंद के नहीं देते हैं, मेवाड़ के उस अतीत को देते हैं जिस स्वाभिमान से मेवाड़ जिया है। तो ये वास्तव में आपका और मेरा सौभाग्य है। इसको हम कितना अच्छा से अच्छा बना सकते हैं ताकि लोग आकर के दोनों चीज़ों को सीखें और अपने आप को देश के लिए समर्पित करें। ये जितने महापुरुषों को याद करते हैं ना, ये अगर अपने राज के लिए केवल तलवार चलाते तो आप और मैं कोई याद नहीं करता। हमारी संस्कृति और हमारे जीवन मूल्यों को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बानी करके भी उसके लिए लड़ते रहे, इसलिए हम उनको याद करते हैं। हमको भी कोई आगे याद करेगा, इसीलिए याद करेगा कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और देश को किस प्रकार से दुनिया में ऊंचाई दे सकते हैं। ये आप और हमारे सबके लिए एक चुनौती का विषय है। और 2047 जब जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री जी रोज़ बोलते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 के देश बनेंगे, किसके भरोसे बनेंगे? आप सबके भरोसे, आप सबके परिश्रम और कर्तव्य के भरोसे, आपके काम के आधार पर, आपकी समर्पण और आपके त्याग के आधार पर बनेगा ये देश। मैं सोचता हूँ रास्ता सही निकला है और आज भगवान जब राम स्वयं अपने घर में आ रहे हैं, उसके बाद ये राम राज्य बनेगा बनेगा बनेगा। राम राज्य इसलिए नहीं बनेगा कि हम अपना चारों तरफ सीमाएं फैलाकर राज करेंगे। राम राज्य का मतलब अपने मूल्यों पर जिंदा रहने का अगर कोई उदाहरण है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दुनिया में इस प्रकार का व्यक्ति नहीं देखा होगा यार, जिसने अपने हर क्षण में इस बात को समझाने का प्रयास किया है
कि मनुष्य का दायित्व क्या है, उसका सोच क्या है। अपनी सीता जैसी देवी माँ को भी केवल और केवल समाज के सोच के आधार पर त्यागा, इसलिए नहीं कि उनके प्रति प्रेम नहीं था, अगाध प्रेम था, लेकिन समाज क्या चाहता है, एक राज का राज धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, अपनी पब्लिक के लिए, अपने परिवार को, अपने घर को, सबको भी बर्बाद करना पड़ेगा, करेंगे पर देश के लिए करेंगे। ये बात उसमें से साबित करके दिखाई। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दोस्त। और आज का ये रोपवे एक ऐतिहासिक रोपवे बन गया कि जिसकी स्थापना आज भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के समय हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और हमारे इस रोपवे का नहीं होगा। वास्तव में माँ नीमच माता का बहुत कृपा और आशीर्वाद रहा, जिसके कारण से इतने सफल हुए। मैं यहाँ के निवासियों से प्रार्थना यही करता हूँ कि जब इतने 3 मिनट में यानी ये 60-70 लोग जब जाएंगे तो इनको कहीं न कहीं खड़े रहने के लिए कहीं न कहीं छाया जरूर चाहिए, कहीं न कहीं पानी और कहीं न कहीं और कुछ जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले, कौन सी जगह मिले। मंदिर की एक तरह से पवित्रता में एक किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, लेकिन जाने वाले लोगों को भी आस्था के साथ साथ उनकी जीवन की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कैसे हो, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सब मिल कर के बैठ कर के सोचें और उसको ठीक बनाने का प्रयास करें, ताकि टूरिस्ट को दोनों चीज़ें मिलेगी। एक बार आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पे, और सबका दिमाग अभी वही लग रहा है, अभी सब लोग अपने तुरंत जाना चाह रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ हम लोग भगवान के दर्शन, करनी माँ का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के आएंगे। आप लोग अपने कार्यक्रम में यथायथ जा सकते हैं। एक बार मैं दामोदर रोपवे के सभी परिवारजनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी हिम्मत रखी और आपने उसी टेंडर पे काम करने का मन बनाया। नहीं तो हमारे यहाँ तो सरकार का कागज घूमा और गया। अगर आपने एक अड़ंगा लगा दिया था कि अब हम करने में संभव नहीं है क्योंकि इतना रेट बढ़ गई, तो हम फिर ABCD गिनने लग जाते हैं। तो आपने घाटा उठा करके भी इस काम को किया है। अब इसमें आपको मुनाफा देना भी उसी देवी के जुम्मे है। अगर उस पर भरोसा होगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको भी देगा, हमारे शहर को भी देगा। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार ज्ञापित होने के बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के पश्चात अतिथिगण नीमच माता जी के दर्शन करने। माननीय विधायक महोदय फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक महोदय ताराचंद जी साहब, महापौर साहब, उप महापौर साहब, जिला कलेक्टर महोदय और वन विभाग के हमारे अधिकारी RK सिंह सर और RK जैन सर, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, समस्त अधिकारी कर्मचारी, मीडिया से पधारे हुए मेरे बंधुओं साथियों और विशेष रूप से दामोदर रोपवे की टीम। आज ऐसा पावन, पवित्र और ऐतिहासिक दिन है जिसके साक्षी बनने के लिए आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए हार्दिक आभार। माननीय गवर्नर साहब का जो उदयपुर के लिए सपना है, हम नीमच माता से यही प्रार्थना करते हैं कि वो उसे साकार करने में हमारी इस टीम को सामर्थ्य दे, ताकि हम इस टीम के इन सब के मार्गदर्शन में इनके सपनों को साकार कर सकें। अधिक समय मैं नहीं लूँगा। इसी भावना के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। हम सब राष्ट्रगान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की भारत। रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, तो ये पंक्तियां आपके लिए, सभी के लिए कि मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना।
मन राम का मंदिर है, या उसे विराजे रखना, पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। अध्यक्ष महोदय वो हटाओ, ये बस जी है हमारे जमाने के जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।